भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड कई मायनों में खास है। पिछले 91 साल में 64,000 से ज्यादा जेंटलमैन कैंडिडेट अकेडमी में पास आउट हो चुके हैं और वहीं इस बार 372 कैंडिडेट सैन्य अधिकारी बने हैं, जिनमें 12 मित्र देशों के 29 जेंटलमैन कैंडिडेट भी शामिल हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हैं। ये गर्व, ये हिम्मत, ये हौसला, ये कदम ताल करते जवान, और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की जिद, आंखों में एक नए हिंदुस्तान के सपने संजोए ये वो जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो अब वतन के नए रखवाले बनने जा रहे हैं। अंतिम पग पार कर जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 9 दिसंबर को श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा की मौजूदगी में 372 जेंटलमैन कैडेट्स आईएमए से पास आउट हुए, जिसमें 12 मित्र देश के 29 जेंटलमैन कैडेट्स भी बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का हिस्सा बने हैं, जिसमें भारत के 343 कैडेट्स में यूपी ने इस बार फिर टॉप किया है। यूपी से सबसे अधिक 68 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर इस बार उत्तराखंड रहा है। उत्तराखंड के 42 कैडेट्स पास आउट हुए हैं और तीसरे पायदान पर 34 कैडेट्स के साथ राजस्थान रहा। महाराष्ट्र के 28, बिहार के 27, हरियाणा के 22, पंजाब के 20, हिमाचल के 14, कर्नाटक के 11, जम्मू कश्मीर के 10, पश्चिम बंगाल के 9, केरल के 9 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं दिल्ली के 8, मध्य प्रदेश के 5, झारखंड के 5, ओडिशा के 5, आंध्र प्रदेश के 4, तमिलनाडु के 4, गुजरात के 4, तेलंगाना के 1, मेघालय के 1, मणिपुर के 1, असम के 1, अरुणाचल प्रदेश के 1, नेपाली मूल के 4 कैडेट्स हुए पास आउट। वहीं मित्र देशों की बात करें तो भूटान के सबसे अधिक 9 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। मालदीव के 4, श्रीलंका के 4, नेपाल के 2, मॉरिशस के 3, बांग्लादेश के 1, कजाकिस्तान के 1, म्यांमार के 1, सूडान के 1, कजाकिस्तान के 1, तुर्कमेनिस्तान के 1, उज्बेकिस्तान के 1 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार किसे कौन सा मेडल मिला है। तो गौरव यादव को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल मिला है। वहीं सौरभ बधानी को सिल्वर मेडल, आलोक सिंह को ब्रॉन्ज मेडल, अजय पंत को तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम में सिल्वर मेडल, नेपाल के शैलेश भट्टा को बांग्लादेश मेडल और कोहिमा कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया है। भारत देश की सेवा का सपना देखने वाले हर युवा का सपना होता है आईएमए से पास आउट होना। वही जिसका नतीजा है कि हर साल सैकड़ों की संख्या में युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। कोई परिवार से प्रेरणा लेकर सेना में आया है तो किसी ने प्राइवेट नौकरी को छोड़ा है, तो वहीं किसी ने खेती किसानी के बीच पलकर देश सेवा को चुना है। आर्मी ऐसी जगह है जहां पर छोटे राज्यों से भी लोग
यहाँ पर पहुँच के छोटे छोटे गाँवों से भी यहाँ पहुँचकर एक अफसर बन सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये छोटी सी फैमिली है जो औरैया की रहने वाली है। और इसकी खासियत बताऊँ तो इनके फादर जो हैं वो किसान हैं और इनकी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्मी तक नहीं है। इनके गाँव की अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आर्मी अफसर नहीं है। जो पहला उनके गांव में अफसर बना है वो इनका बेटा है। सर, कितना प्राउड मूवमेंट मानते हैं अगर अपने गांव के बारे में बात की जाए और अपने लिए भी? मैं लेफ्टिनेंट सूर्यकांत मिश्रा हूँ। मैं अपने फैमिली से पहला बंदा हूँ जिसने आर्मी को ज्वाइन किया है। इवन आर्मी क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला मैं पहला बंदा हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी फार्मर हैं और इससे पहले हम गाँव में रहते थे। अभी मैं सिटी में रह रहा हूँ, बट इट इज़ अ टाउन, नॉट अ बिग सिटी। एंड फ्रॉम माई स्कूल आई एम ऑल्सो द फर्स्ट वन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी और बिकमिंग अ ऑफिसर. So it is a very proud feeling. I'm feeling good. I'm happy that my father is happy, my whole family is happy, everyone is happy, and they are obviously they will be feeling proud on me, and that's why I'm very happy. कितनी टफ ट्रेनिंग रही पूरे 3-4 साल में अगर बात की जाए तो? कितना? मैं एनडीए से आया हूँ, 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग के बाद 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग की और ये 4 साल का सफ़र है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ. इसमें मेरे घर वालों का भी काफ़ी साथ रहा है. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया. उसके बाद मेरे आईएमए और एनडीए के इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर हूँ. सूर्यकांत की बात की जाए तो बचपन से किस तरह का सैनिक बनना चाहता था? क्योंकि अगर छोटा सा गांव था, स्कूल्स की कमी थी, लेकिन फिर भी आपके हौसले थे कि वो सैनिक बने. नहीं, उसकी खुद की इच्छा थी पढ़ने की और आर्मी ज्वाइन करने की. उसने खुद ही चूज किया कि हम एनडीए में सिलेक्शन हमारा हो जाए और उसी तरीके से उन्होंने स्वयं पढ़ाई की. और पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छा था वो स्वयं. तो आप पूरी फैमिली की अगर बात की जाए, फर्स्ट जनरेशन है ये आर्मी की अगर बात की जाए, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? पूरी फैमिली यहाँ पर आई है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? ये हम लोग को बहुत ही प्राउड फील करते हैं क्योंकि हर कोई आदमी डॉक्टर इंजीनियर इनकी तरफ भागता है, अच्छे पैसे कमाने के होड़ में लगा रहता है. और ये जिस जगह से आए हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड जगह है. वहाँ से अपने आप को मोटिवेट करना और ख़ासकर आर्मी के लिए एक आर्मी में ऑफिसर बनना, आज ये एक नज़ीर पेश करेंगे अपनी आगे के साथियों के लिए, अपने अगली जनरेशन के लिए कि कैसे मेहनत करके आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सूर्यकांत जी आगे चल के जनरल बने, आर्मी को और आगे नया मुकाम दें, आर्मी में अपना नाम और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें. हमने आपको एक छोटी सी फैमिली से मिलाया है जो एक छोटे से गांव से आई है, लेकिन जो सपने थे इनके बेटे के वो काफ़ी बड़े थे और आज वो इंडियन आर्मी में एक अफसर के रूप में शामिल हो गए हैं. आज देश को 343 नए अफसर मिले हैं और ये सेना में शामिल हो गए हैं. और आप देख सकते हैं कि अब पीपिंग सेरेमनी यहाँ पर चल रही है. जो परिवारजन है वो अपने जो बेटे हैं उनको जो मेडल्स हैं वो पहना रहे हैं. हम उनसे बात करने की कोशिश करके, कितना बड़ा मूवमेंट है आज अगर बात की जाए? मेरा नाम लेफ्टिनेंट गौतम प्रीति है. आज मेरी पासिंग आउट परेड थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और ये मेरा बहुत भावुक का पल है कि आज मेरे माता पिता मेरे को इन 2 चमकते सितारों में देख रहे हैं. मैं हुड़ेती पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी भी लेखक हैं और उन्होंने बहुत किताबें लिखी है. इनके पिताजी जो मेरे दादाजी थे वो बंगाल इंजीनियर ग्रुप में थे और उनकी कहानियां मैं अपने बचपन से सुनते आ रहा हूं, जिसने मेरे को इस इंडियन आर्मी में आने के लिए प्रेरित किया. 62, 65, 71 के युद्धों में उनका योगदान था. उनके पल मेरे साथ तो बहुत कम थे, पर उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो सुन के मेरा इंडियन आर्मी में आने का रुझाव था और आखिरी में नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने ज्वाइन करी. उसके बाद आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मेरी पासिंग आउट परेड हुई. पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब उनका बेटा अफसर बन जाता है. किस तरह का महसूस कर रहे हैं? ये मेरे पिताजी कैप्टन कविंद्र मोहन उप्रेती, जिन्होंने 1948, 62, 65, 71 का युद्ध लड़ा और वही जज्बा मैं अपने बेटे में भी देखना चाहता हूँ. ये मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी 1971 के युद्ध में लाहौर 1 किलोमीटर था तो वहाँ तक पहुँचे थे वो और एंड अप हो गया था उस बार युद्ध. तो जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने 2 किलोमीटर लाहौर जो लिखा रहता है उस स्टैम्प को उखाड़ करके वो लेके आए थे. उनकी जो प्लाटून थी लाहौर 2 किलोमीटर, वो म्यूजियम में आज भी भारत में रखा हुआ है. तो अब आप समझ सकते हैं कि युद्ध में क्या होता है उस पल को. और हमारे परिवार द्वारा ये योगदान है कि लाहौर की सीमा तक जा करके वहाँ से उनके 2 किलोमीटर तक सेना गई थी. ये सबूत है, प्रमाण है. और स्वयं मैंने आर्मी पे किताब लिखी है, क्रीड़ा पथ
जो है सेना पर है 62-71 युद्ध में, कारगिल के शहीदों पर है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र गौतम उप्रेती जो है भारतीय सेना पर अफसर बना है। और हमें खुशी का पल ये भी है कि मेरे पिताजी जिस पे थे बंगाल इंजीनियर्स, उसी पे ये ज्वाइन कर रहा है, उसी जगह पर ज्वाइन कर रहा है जहाँ से मेरे पिताजी रिटायर हुए थे। बचपन से ही आर्मी का शौक था, कह सकते हैं, जज्बा था उसके अंदर। हाँ, वो तो जज्बा है। और सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का है, जो कि सीमांत पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र से, जहाँ पर बहुत अच्छी उतनी शिक्षा का वो नहीं था, लेकिन माता जो है उषा उप्रेती, इनका बड़ा योगदान है। वो शिक्षिका हैं कि इस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी कि जो आज इस मुकाम पर खड़ा है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज जाकर? बहुत ज़्यादा। हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, साफ तौर पर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनके दादा आर्मी में थे और उनके बेटे जो हैं वो लेखक होने के बाद भी जो उनका पुत्र बना है, वो बचपन से यही चाहता था कि वो अपने जो दादा हैं उनके नक्शे कदम पे चले, और उसी के तहत वो आज अफसर बन चुका है। और कहीं ना कहीं जो प्राउड मोमेंट है वो उनकी फैमिली के लिए है। इस पासिंग आउट परेड में देश को मिले युवा सैन्य अधिकारियों में कई ऐसे जाबाज युवा भी हैं जिनका परिवार मध्यम वर्गीय है और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने देश की सेना का जो सपना देखा था वो पूरा भी हुआ है। परिजनों को अपने लाल पर नाज है जिन्होंने उनके सपने पूरे किए हैं और देश की रक्षा करने का प्रण लिया है। जिनकी पीढ़ी अभी तक आर्मी में नहीं है, उनकी की भी पहली पीढ़ी अब आर्मी में पहुंच चुकी है। IMA के 343 जो अफसर है वो पास आउट होकर अब अफसर बन चुके हैं और हमारे साथ कुछ एक क्रेडिट मौजूद है। कितना प्राउड मोमेंट मानते हैं आज अगर बात की जाए? डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट एंट्री हूँ। मैंने IMA 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं सैनिक स्कूल एंट्री हूँ, तो मैं 2009 से सैनिक स्कूल में ट्रेनिंग कर रहा था 2016 तक। कुछ रीजंस की वजह से मेरा हो नहीं रहा था, मैं SSB क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने SSB 7th अटेम्प्ट में क्लियर करी। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी विथ हार्डवर्क एंड विथ करेक्टेड, अगर आप अपनी गलतियाँ करेक्ट कर रहे हो और उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो तो आप पक्का SSB क्लियर करोगे, नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू गिव। यहाँ पे मेरे साथ 21, 22 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाले भी लोग हैं, है ना। तो इट इज़ लाइक नेवर गिव अप एंड कीप चेंजिंग योरसेल्फ, कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ, कीप मेकिंग योरसेल्फ बेटर। पापा आपके रेलवे में है और आपकी फैमिली में आज तक कोई आर्मी में नहीं गया, पहले अफसर है। किस तरह से देखते हैं कि पहला बंदा है आप? मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ और मैंने देखा है कि मेरे साथ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, है ना। सो इट डजंट मैटर व्हाट जनरेशन यू आर, इट मैटर्स व्हाट मेटल यू आर मेड अप ऑफ। एंड आई विल विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप पुटिंग इन हार्ड वर्क, कीप परस्यूइंग योर ड्रीम। माता पिता के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है ऐसे में, किस तरह का प्राउड कर रहे हैं, किस तरह का गौरव? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत मेहनत के बाद ये सब मिला है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर शुभम की बात की जाए तो बचपन से कैसा था, सेना में जाने के लिए उत्साह था? बचपन से इंटरेस्टेड था वो सेना में जाने के लिए। और किस तरह का फील कर रहे हैं आज पिता हो? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्राउड वाली फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज यहाँ पर आ रही है उनके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उन्हें आज गौरव फील करा रहे हैं। और जो जिस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं कहीं ना कहीं साफ उनकी आंखों में झलकती हुई नज़र आ रही है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आज 343 जवान पास आउट हुए हैं और उनकी फैमिलीज़ लगातार बन रही है और उनके अंदर जो खुशी का मूवमेंट है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। एक प्राउड मूवमेंट होता है जब उनका बेटा जो अफसर बन जाता है और उसके बाद कहा जा सकता है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी अफसरों पे जाती है। हमारे साथ वो कैडेट मौजूद है। सर, लॉन्ग जर्नी रही होगी, बचपन से सपना रहा होगा, किस तरह से देखते हैं अब अगर आर्मी में सर्व करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मेरे प्राउड पेरेंट्स हैं, सभी जो भी मेरे फैमिली के साथ एसोसिएटेड हैं, ये उनकी कंसिस्टेंट मोटिवेशन जो मेरे को, मैं पहले ही बोलता हूँ, ड्राइविंग फोर्स जो है जो मेरे को यहाँ आज तक लेके आई है। किस तरह सा प्राउड मूवमेंट है अगर बात की जाए? मैं अपने बेटे पे बहुत प्राउड महसूस करती हूँ। इसने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, इवन यहाँ तक कि इसका वेट बहुत था तो इसने बहुत लूज़ किया है। केशव की बात की जाए तो बचपन से सपना था उसका आर्मी में? केशव तो बचपन से बहुत ब्रिलियंट सीगा। ये 8th स्टैंडर्ड से ही इसने एक एम देखा था कि भी मैंने जो 26 जनवरी की परेड होती है, एक दिन में पापा आपको वहाँ आके दिखाऊंगा।
और उसने ये सपना इतनी कड़ी मेहनत से पूरा किया, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बेटे ने 42 दिन के अंदर अपना 26 केजी वेट कम किया इसने। और मैं हर एक पेरेंट्स से कहूँगा अभी अपने बच्चों को मोटिवेट करें, इंडियन आर्मी के लिए भी वो करें, क्योंकि बच्चे ही पेरेंट्स का नाम करते हैं। मैं इसको हमेशा ही बोलता था भी मुझे लोग मेरे नाम से ना जाने, मुझे लोग तो हमेशा तेरे नाम से जाने, क्योंकि बच्चों अगर आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। जब बेटा कुछ बड़ा काम करता है तो खास तौर पर जब देखा जाता है कि पिता भी प्राउड फील करता है, तो किस तरह? बहुत प्राउड फील करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली पूरी इससे प्राउड करती है। इवन कि मेरे जो नियर डियर है वो भी इसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। ठीक है, फैमिली थी यमुनानगर से जिनका बेटा आज अफसर बन चुका है और उनका बहुत ही प्राउड मोमेंट इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई बेटा कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा काम करता है जो गौरवंत हो, जो पिता को गौरव करे, और आज वो उनके लिए मोमेंट है। वहीं इस दौरान हमारी टीम ने कुछ जेंटलमैन कैडेट से भी बातचीत कर उनके प्लान को जाना। आज IMA से 343 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं और हमारे साथ एक कंपनी के जो कैडेट्स हैं, अफसर बन चुके हैं, ये यहाँ मौजूद है। अलग अलग अब रेजिमेंट में ये जाएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज? लेफ्टिनेंट अविर श्रीवास्तव। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, मतलब ये जो सपना देखा था हमने तो ये आज पूरा हो रहा है। और वो भी मैं 13 गुमाओं में जा रहा हूँ, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, तो मेरा सारा सपना पूरा हो रहा है आज। कहा जाए बचपन से सपना था कि आर्मी में ज्वाइन करेंगे? मैं लेफ्टिनेंट मिश्रा हूँ और आज मेरे साथ दो खुशी का मकसद है, एक कमीशन भी हो रहा है और आज मेरा बर्थडे भी है, और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी का मकसद है। और अगर बात की जाए अलग अलग रेजिमेंट में अब चले जाएंगे तो आपस में किस तरह से बातचीत करेंगे, क्योंकि कंपनी में एक थे 4 साल एक साथ गुजारा, अब अलग अलग हो जाएंगे तो किस तरह से एक साथ कांटेक्ट करेंगे एक साथ? जी, मैं लेफ्टिनेंट अभिषेक सिंह यादव हूँ। बाकी हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते ही हैं फ़ोन के थ्रू। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट कोर्सेज़ में जाते हैं जिसमें एज अ कोर्समेट हम लोग मिलते रहते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग की बॉन्डिंग और कोर्सेज़ में जाते हैं, जैसे कमांडोज कोर्स है, वाईओस कोर्स है, तो इस तरह से हम लोग का इंटरेक्शन बना ही रहता है पूरी सर्विस में। फैमिली कितना प्राउड फील कर रही है अभी फिलहाल? फैमिली के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे करते रहें और उनका नाम रोशन करते रहें। कहाँ से आप आए हैं और क्या नाम है आपका? पहले तो मैं I am from Nalanda, Bihar. I am Lieutenant Aniket Gaurav. I have got commissioned into 24 Maratha Light Infantry. I am feeling proud, and I am from Sainik School Ghodakhal. Since then, I have made this aim. I have joined infantry. I am proud. फैमिली में किस तरह का माहौल है? अगर बात की, आज अफसर बन चुके हैं, बहुत बिग मोटिव। They are really very proud and they are very excited to witness this ceremony. And I am first generation officer. From my family, there is no one in army. So far, it is a proud moment for me. Thank you. तो आपने कई लोगों को देखा होगा यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो आर्मी में ज्वाइन हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिलीज़ हैं अब प्राउड फील कर रही है, गौरव फील कर रही है। और हमने जिस तरह से आपसे अफसरों से बात की जाए, उनके जोश से ये आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा कि जो आने वाला जो भविष्य है देश का, वो किस तरह से उज्जवल होने वाला है। अपने देश की सरहद, उसकी आन बान और शान की रक्षा के लिए सीना ताने तैयार हैं ये भी। आंखों में वतन के दुश्मनों के लिए अंगारे और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। आज हिंद के सपूत वतन की हिफाजत के लिए तैयार हैं। यकीनन राष्ट्रभक्ति की नींव पर खड़े IMA के पौध के ये वतन भी देश के लिए जज्बे और जुनून से वतन की सेवा करेंगे, ऐसी उम्मीद हर हिंदुस्तानी रखता है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।